डिस्क। वहाँ डिस्क। यहाँ क्या होगी? डिस्क डिस्क होगी। नहीं यार, ये लड़की मरेगी। डिस्क। y पे जाके डिस्क। dy थिकनेस की, इसके चक्कर में मैं ही कहीं डिस्क ना लिख दे, चलो डिस्क लिख लेते हैं, है ना। देखो एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट समझना कैसे ले रहे हो। यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके एक dy थिकनेस की डिस्क ले लो, कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका एरिया लिखोगे या वॉल्यूम? इसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? फोकस हुआ है सर। हाँ हो जाएगा, क्लियर हो 1 जाएगा। upon वॉल्यूम 3 ऑफ pi r square। हाँ 1/3 pi r। जल्दी बोलो। हाँ 1/3 square h। पाई हाँ h p है। पाई आर pi स्क्वायर r एच। square h। पाई Square आर H। स्क्वायर एच वॉल्यूम में, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम में कैपिटल एम मास है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? m/1/3 को ऊपर लिख दूं, पाई आर स्क्वायर एच। ये समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फिर से जूम हो गया साला। फोकस। हाँ 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 हाँ, मैं कर रहा हूँ, लॉक कर रहा हूँ। अभी क्लियर है? तो डीएम मास का कितना होगा वॉल्यूम? डीएम मास, एलिमेंट का मास कितना होगा? 3m/, पाई आर स्क्वायर एच इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। ये समझ आया? बोलो, एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा? अरे y पे जाके dy की लिया ना, तो यहाँ पे dy लिख लो यार, dx कहाँ से आ गया? बोलो, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना होगा? अरे बोलो यार, तुम लोग एकदम चुप हो जाते हो। इसका एरिया कितना होगा? पूरी की पूरी डिस्क है ना, ये सॉलिड है, तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। शेडेड रीजन का कोई रीजन ही नहीं है ना लेने का। सब तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा? अरे 3m/, पाई आर स्क्वायर एच। एरिया क्या होगा? पाई, इसकी रेडियस अगर r है तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू ये एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी? dy। डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज तुम देखोगे ना ध्यान से, ओ ए बी सी डी, ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ सी डी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं है? हाँ। हाय हाय, समझे? ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी सिमिलर नहीं है? सिमिलर ही है ना। ये साइड साइड एंगल, एंगल दोनों सेम है, साइड एंगल ऐसे एसिमेट्री है ना। तो इसमें इसका रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं? देखो, इसका रेडियस निकालना है ना अपने को, तो हमने एंगल एंगल तो माना नहीं है, तो रेडियस कैसे निकालोगे? सिमिलर ट्रायंगल से। तरीका क्या है समझना, r/y इज इक्वल टू कैपिटल R/h। ये समझ आया कि नहीं? r/y इज इक्वल टू R/h। तो रेडियस क्या आ गई यहाँ से? R/h इंटू वाई। ये रेडियस ऑफ एलिमेंट है। ये समझ नहीं आया सर हमें? नहीं समझे? आया सर, समझे। आ गया समझ में? चलो, अब अपने को डीएम पता चल गया, अपने को वाई पता करना है। वाई तो वाई रहेगा इसमें, नहीं समझे? इस पूरा का पूरा डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, तो वाई की वैल्यू तो वाई मान ली ना आपने डायरेक्ट। नहीं समझे? क्या ये क्या डिस्क क्या? है ना, ये डिस्क है। हाँ। चल मैं लिखता हूँ यहाँ पे YCOM लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। YCOM इज नथिंग बट DM इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, DM की वैल्यू पता है आपको, यहाँ से लिख रखी है आपने, ये रेडियम, ये DM है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। तो DM जब लिखोगे
तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर भी लिख लो, तो 3m अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये समझ आया, इंटू डी वाई। हाँ ये सर। आपका डीएम है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका डीएम उठा के यहाँ रख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया, सिर्फ आर की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत? y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो वही है ना जो इसका सेंटर होगा। इसका सेंटर कहाँ है, ओ से y डिस्टेंस पे, तो y रहेगा। नहीं समझ आया सर? ये रिंग पूरी की पूरी डिस्क है ऐसे करके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ओ से, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y, तो y तो y। Y नहीं समझे क्या? m समझे। से m कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन, इस सबको बाहर ले लेते हैं, जो जो कांस्टेंट है, 3h स्क्वायर बाहर ले लो, और आपका बचेगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई क्यूब इंटू डी वाई, एच स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा एच क्यूब। अब बताओ जीरो से लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाया जाए, y की वैल्यू जीरो है तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो, तो जीरो से h लगानी चाहिए ना यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से h। नहीं समझे? समझा सर। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 अपॉन एच क्यूब, इसका इंटीग्रेशन होगा y की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, जीरो से h। ये समझे? तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 3 अपॉन एच क्यूब इंटू एच की पावर 4 अपॉन 4, तो ये कट पिटा के कितना बचेगा, 3h बाई 4। यहाँ से 3h बाई 4, तो नीचे से कितना, h बाई 4। ये समझ आया? हाँ सर। कोई दिक्कत इस डेरिवेशन में? नहीं। चलो सारे के सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो गए आपके। इसके कोऑर्डिनेट रटने कैसे हैं आपको, ये यहाँ से इसका बेस हो गया, ये सॉलिड कोन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,h/4 फ्रॉम बेस। ये रटना है, ये रटना है भैया सबको। कोई दिक्कत? ये 6 के 6 डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, जो सब कराते हैं, मुझे भी कराने पड़ते हैं, इसीलिए कराए। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r/पाई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सबको रटने हैं, 2r/पाई। इसका कितना होता है डिस्क का, 4r/3 4r/3 ये रटना पड़ेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रटना है 4r/3। इसका कितना होता है, r/2 पे है ना, r/2, ये 3r/8 होता होगा। रटना है सबको, 3r/8, ये फॉर्मूले नहीं भूलने हैं। इसका कितना होता है बेस से, 2h/3 बेस से कितना होता है, 2h अपॉन बेस से h/3, ये यही याद रखना है, बेस वाला याद रखना है। यहाँ से कितना होता है, ये इसका सॉलिड का कितना होता है, h/4 फ्रॉम बेस। h/4 सबको याद रखना है, नहीं तो फिर भूल उनका जाओगे तो कुछ डेरिवेशन नहीं। अलग होता है क्या, बेस और हाइट लेगा? नहीं नहीं ऐसा ऊपर कुछ और नहीं नीचे है, वालों का? h/4 सेंटर ऑफ मास, 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 सब याद रखना है। 2r/पाई, 4r/3 पाई, r/2, 3r/8, h/3, h/4, ये चारों 6 के 6 फॉर्मूले सबको रटे होने चाहिए, और इनके 4 के डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए कैसे करते हैं। बाकी 2 नहीं आते हैं तो काम चल जाएगा, बाकी सारे के सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए। देखो कोई दिक्कत है? अब क्या दिक्कत होगी? फिर हमने नीचे से लिए, उनका डेरिवेशन अलग होता है क्या? कई तरीके होते हैं यार। नहीं मतलब हमने ऊपर वालों से डेरिवेशन किए ना, इसके क्या लिए। फर्क पड़ता है, उससे आंसर आना चाहिए ना, अपने को रटना जो है वो काम करना। तो फिर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो वाला। मन करे, जैसे मन करे, जो सवाल में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज करना पड़ेगा। याद रखना है सारे फॉर्मूले, 2r/3 पाई, 4r/3 पाई, जो भी है जैसा भी है, मुझे भी
जनरली याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, मगर इन चारों के डेरिवेशन सबको आने चाहिए। इनका 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 एलिमेंट कैसे लेते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा, ये भी पता है क्योंकि ये डिस्क है तो इसमें रिंग एलिमेंट होता है, ये हॉलो स्फीयर है, इसमें भी रिंग एलिमेंट होती है, इसमें डिस्क होती है, इसमें डिस्क होती है, उसमें भी रिंग होती है। कैसे करते हैं लिमिट में लगाना, तो मैंने सब बता दिया। ये सब के सब तुम्हें खुद से चार, इधर लेफ्ट वाले चार का डेरिवेशन खुद से करना है, ये बात याद रखनी है। चाहे कितनी भी दिक्कत आए, खुद से इसके डेरिवेशन जरूर करना, लेफ्ट वाले चार के, भले ही कोन वोन के छोड़ देना, मैं नहीं कहता, लेकिन फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, h/3 h/4 फ्रॉम बेस। सब कुछ हम सेंटर से ले रहे हैं, इसके भी बेस से, यहाँ भी नीचे से, सब कुछ नीचे से है। ठीक है, फिलहाल क्लास को करते हैं खत्म, टाटा बाय बाय। दो मिनट हाँ सर, चलो स्क्रीनशॉट पाठवूया ना ग्रुपवर.